ये आप तस्वीरें देखिए सीधी प्रभु श्री राम की। ये प्रभु श्री राम का विग्रह एबीपी गंगा पर आप प्रभु श्री राम का दर्शन करिए। आज ये सीधी तस्वीरें एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। ये दिव्य तस्वीर आज छोटी दीपावली की शाम आपके स्क्रीन पर। और ये देखिए इतने सारे साधु संत प्रतीक्षा करते हुए रामलला पार्क में। यहीं पर हर वर्ष की तरह आज प्रभु श्री राम का, सीता जी का जो किरदार निभाएंगे उनका राज्याभिषेक होगा और वो राज्याभिषेक खुद मुख्यमंत्री करेंगे। गवर्नर आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद रहेंगी। और ये परंपरा योगी सरकार ने जो प्रारंभ की है छोटी दीपावली के दिन, ये ऐसा लगता है कि त्रेता युग को फिर से जीवित कर दिया गया हो। अयोध्या में त्रेता युग फिर से दिखता है, अयोध्या में महसूस होता है इस प्रकार की परंपराओं से, इस प्रकार के कार्यक्रमों से। और इससे जो योजना है मुख्यमंत्री की अयोध्या को विश्व स्तर पर सबसे ऊपर पहुंचाने की, वो भी परिलक्षित होती है, वो भी साफ समझ में आती है। ये देखिए आप राम की पैड़ी पर जहां पर 5,51,000 दीप आज जलने हैं और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनना है। यानी राम की पैड़ी अपना ही पिछले वर्ष का विश्व रिकॉर्ड इस तरीके से तोड़ देगी आज, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगी आज। और इसके लिए जबरदस्त तैयारियां अयोध्या वासी अपने अपने घरों में ही इसको देख पाएंगे, क्योंकि कोविड का काम है, कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना काल है। और जो वहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको लोग, ये स्वयं सेवक हैं और यही दीप सजा रहे हैं। इन्हें ही बाद में दीप प्रज्वलित करना है और ये तमाम चीजें इन्हीं के सहयोग से ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। और आप ये देखिए विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये एरियल व्यू है राम की पैड़ी का। ये एरियल व्यू आपको बता रहा है कि क्या स्थिति है इस वक्त इस पूरे इलाके की, पूरे क्षेत्र की, जहां पर योगी सरकार के आने के बाद से निरंतर विकास के काम हुए हैं, चीजों को भव्य और दिव्य किया गया है, उस दिशा में निरंतर प्रयास किया गया है। साधु संतों को आप देखिए, सनातन मार्ग के जितने प्रखर साधु संत हैं इस क्षेत्र के, वो सब इस वक्त वहां पर मौजूद, वो सब प्रतीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री के, गवर्नर आनंदीबेन पटेल का। वो लोग आए, उसके बाद पुष्पक विमान से उतरेंगे वहां पर रामलला, सीता जी। ये देखिए एक और हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। शैलेशा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, एक और हेलीकॉप्टर इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। पुष्पक विमान से प्रतीकात्मक रूप से राम, सीता और लक्ष्मण को आप देखेंगे उतरते हुए। एक हेलीकॉप्टर इस वक्त साफ साफ दिखाई दे रहा है अयोध्या के आसमान में, राम की पैड़ी के पास। बहुत मुमकिन है, बहुत संभव है कि इसमें राम, सीता और लक्ष्मण जी विराजमान हो, जिनका स्वागत करना है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए कैसे मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, वो उतरे अयोध्या और उसके बाद उनके साथ ही गवर्नर भी थी उत्तर प्रदेश की, और उनके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। ये सभी लोग प्रभु श्री राम के सामने पहुंचे, वहां पे दर्शन पूजन किया। दूसरी ओर आप देखिए तस्वीर राम की पैड़ी की, जहां पर जबरदस्त तैयारियां आज एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की, अपना ही विश्व रिकॉर्ड, पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ देने की, 5,51,000 दीप जलाने की। ये देखिए जब चॉपर लैंड हुआ राम कथा पार्क के पास बने हेलीपैड पर, दूसरी तस्वीर में, तो उस वक्त दृश्य क्या था। पुष्पक विमान से पहुंचना है प्रतीकात्मक रूप से। अभी वहां पर प्रभु श्री राम को, माता सीता को, लक्ष्मण को, और उनका स्वागत करेंगे वहां पर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। ये देखिए आप एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप सीधी फुटेज अयोध्या से, राम कथा पार्क के पास से
इसी में सवार हैं, बहुत संभव इसी में सवार हैं श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण, जिनका स्वागत करना है, जिनका अभिनंदन करना है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश की गवर्नर को। इन्हें वो सिंहासन तक लेके जाएंगे, वहां मंच पर बने सिंहासन तक, और इनका राज्याभिषेक भी करेंगे। ये तस्वीरें सीधी अयोध्या से लाइव आपकी स्क्रीन पर, ये कभी ना भुलाई जाने वाली तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। चॉपर उतर चुका है, हेलीकॉप्टर उतर चुका है, इसमें जो सवार हैं वो बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। और ये देखिए आप प्रभु श्री राम के विग्रह की सीधी तस्वीरें, लाइव फुटेज आपकी स्क्रीन पर, रामलला एक्सक्लूसिव। आप इनका दर्शन करिए, धन्य हो ये एबीपी गंगा पर। प्रणाम समर्पित करके मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले यहाँ प्रतीक के तौर पर यह परंपरा योगी शासन में शुरू हुई है। मैं अपने प्रणाम दीपावली जैसे त्रेता युग में मनी पहली बार, वैसा ही पुनर्जीवित करने का प्रयास। करती हूँ दीपोत्सव 2020 में शताब्दियों के संघर्ष को विराम मिला। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ हाथों से रामलला के दिव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। अयोध्या चहक उठी, सरजू मैया का आशीर्वाद बरसा और 130 करोड़ भारतीयों का सपना साकार होने के रास्ते पे चल पड़ा। और आज ये दीपावली, ये दीपोत्सव इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने एक पड़ाव पार किया और अब शिलान्यास के बाद ये पहला दीपोत्सव है और इसीलिए विशेष है। हमारे संत समाज के श्रद्धेय संत, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन, जिनकी कृपा, जिनका सानिध्य, जिनका सामीप्य हमें पग पग पर मिलता रहा, और ये उन्हीं की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। ये अनगिनत राम भक्तों के बलिदान का प्रतिफल था कि 130 करोड़ भारतीयों का ये स्वप्न साकार हुआ। और 130 करोड़ भारतीय ही क्यों, पूरी दुनिया में जहां भी राम भक्त हैं उन सब का स्वप्न साकार हुआ। शिलान्यास के माध्यम से अब एक एक पल, एक एक कल्पना के साथ जुड़ रहा है, कैसा होगा रामलला का वो भव्य राम मंदिर जिसकी कल्पना में पीढ़ियां बीत गईं, शताब्दियां बीत गईं। अब धीरे धीरे वही स्वप्न साकार होने जा रहा है। बस जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि स्वयं एक सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनका संकल्प था और उन्हीं की प्रेरणा और परिकल्पना से अयोध्या में इतने भव्य और दिव्य रूप में दीपोत्सव का आयोजन किया जाता रहा। वैसे तो ये चौथा दीपोत्सव है, लेकिन शिलान्यास के बाद ये पहला दीपोत्सव है। और जब ये कोरोना काल चल रहा है, मानवता के लिए एक बहुत ही विषम परिस्थिति है, ऐसे में इतना भव्य दिव्य आयोजन बस प्रभु राम की कृपा से ही संभव है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं एक संत हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, क्योंकि उनके संकल्पों को सिद्ध होने का वरदान ही है, क्योंकि एक सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये वृहद आयोजन हो रहा है। आप सबकी उपस्थिति इसे गरिमामय बना रही है। कोरोना काल में बहुत सी नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे सभी स्वस्थ। तो बस अब कार्यक्रम शुरू ही होने वाला है रामलला पार्क में, और वहां पर अभिषेक होगा राम और सीता का, लक्ष्मण भी होंगे, और ये सब खुद मुख्यमंत्री करेंगे। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी इस ब्रेक के बाद भी।